जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया से मैसेज देना एक बहुत बड़ा, प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन प्लीज, मेरा फ्लो ऑफ थॉट्स ब्रेक हो जाएगा, फिर आपको ही नुकसान होगा। एवरीबडी सेटल्ड? जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है, जिससे कि कोई भी बात वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचाई जा सकती है। परंतु इस सोशल मीडिया का कुछ राष्ट्र विरोधी लोग, कुछ मिस्चिफ मॉन्गरर्स, कुछ र्यूमर फैलाने वाले या अफवाह फैलाने वाले लोग इसका दुरुपयोग करते हुए पाए गए, स्पेशली जो जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट हुआ उसके दरमियान। जहां तक कि शांतिपूर्ण मूवमेंट की बात है, महाराष्ट्र पुलिस को उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है, परंतु हमने देखा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग फेक्स का इस्तेमाल कर बहुत ही शरारती, मिस्चीवियस, स्लैंडरस, मैलिफाइड पोस्ट बनाई गई जो कि काफ़ी बेसलेस थी, लेकिन उसका इफेक्ट पब्लिक पे बहुत नेगेटिव हो सकता था, राइट्स हो सकती थी, और तो और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी हो सकते थे। इस चीज़ को देखते हुए महाराष्ट्र साइबर ने एक कैंपेन चलाई, 4 डेज ये कैंपेन चली, जिसमें ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट्स को फिल्टर किया गया जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं, मैलाफाइड हैं, साथ ही साथ डिफेमेटरी हैं, और तो और राइट्स को इंसाइट कर रही हैं, और ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो कभी उस व्यक्ति ने बोली ही नहीं है। डीप फेक्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया। एक और जो बहुत ही सेंसेशनल चीज हमारे सामने आई कि जिन लोगों को इस राइट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो देश के बाहर बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड हमारे कंट्रीज जिनके हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, वहां से लोग बहुत बड़ी संख्या में ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं जिससे कि राइट्स और फैले, जिससे कि लोगों में कम्युनल टेंशन हो, जिससे कि लोगों में नेशनल सिक्योरिटी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स आए। तो इसको बहुत सीरियसली लिया गया और 4 दिन के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा ऐसी पोस्ट हमने आइडेंटिफाई की। जब उनको हमने फिल्टर किया तो 429 टोटल पोस्ट और हैंडल्स ऐसे मिले जिसमें बहुत ही सेंसेशनलिज्म का यूज़ किया गया है, स्करिलस, मैलिफाइड, मैलिशियस पोस्ट डाली गई हैं, प्रॉपर केयरफुल फिल्टरिंग की गई है एक एक पोस्ट की, जिसमें कि इंडिया बेस्ड हैंडल्स हैं लगभग 329 विच इज 76.7% ऑफ द टोटल, और बाहर के जो हैंडल्स हैं 100 से ज़्यादा है। वो कंट्रीज हैं मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड पार्ट्स ऑफ सिंगापुर। इन कंट्रीज से भी पोस्ट डाली गई हैं जो हमें लगता है कि दे आर जस्ट इन द मैनर ऑफ मैलिशियस पोस्ट हैविंग नो ट्रुथ इन देम। इसके अलावा मैं आपको ब्रेकअप बताना चाहूँगा, जिसमें हमारी 257 पोस्ट हैं जो कि इंस्टाग्राम की हैं, 34 एक्स की हैं, 23 फेसबुक की हैं, 15 यूट्यूब की हैं जो इंडिया की हैं, और आउट ऑफ इंडिया 55 इंस्टाग्राम की हैं, 21 एक्स की हैं, 17 फेसबुक की हैं और 7 यूट्यूब की हैं। अब हम इन पोस्ट का आपको ब्रेकअप भी बताना चाहेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि एक पाकिस्तान बेस्ड एक्स ट्विटर अकाउंट है, या एक्स या ट्विटर अकाउंट है पाकिस्तान बेस्ड, वो ये बोल रहा है कि कुछ बच्चों की जंतर मंतर वाले आंदोलन में जान चली गई है, जबकि ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं है। तो ये सिर्फ सेंसेशनलिज्म एंड ब्लेटेंट लाइज है, इसको हमने उजागर किया है, और ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर है जिसको इस राइट से मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, परंतु ये एक खास बात है। इसके विजुअल्स आपको सामने की स्क्रीन में भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट, फिर मलेशिया बेस्ड एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि और सेंसेशनलिज्म पे का सहारा ले रहा है, और साथ ही साथ वो ये बताना चाह रहा है कि इंडिया में बहुत सारा राइट्स हो गया है, एनार्की हो गई है, केओस मच गई है, और लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ब्रेक डाउन हो गया, विच अगेन इज वेरी मिस्chievous एंड मैलाफाइड टोटली। वी हैव टेकन डाउन दिस पोस्ट
ये सारे पोस्ट हमने टेक डाउन कर लिए हैं या इनके प्रोसेस हो रहा है टेक डाउन करने का। इसी के अलावा एक एआई का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यूज हमारे सामने आया। नेक्स्ट प्लीज। फिर आप देख रहे हैं जंतर मंतर की क्राउड रील बनाई गई है एआई के द्वारा। ऐसा लग रहा है कि करोड़ों लोग आ चुके हैं जंतर मंतर में, जबकि ऑफिशियल फिगर्स बिल्कुल भी ये नहीं वैलिडेट करती है। परंतु आप देख रहे हैं क्राउड्स का कितना ज्यादा समुद्र दिखाया गया। दिस इज ऑल एआई मैनिपुलेटेड। हमारे पास ऑथेंटिफाई करके एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल है जो हमें यह बता देता है कि कोई वीडियो मैनिपुलेटेड है एआई के द्वारा या नहीं। उसके लिप सिंक को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसकी अदर इकोसिस्टम्स को देखकर यह बताया जा सकता है। तो इस टूल का इस्तेमाल करके हमने विद इन फ्यू सेकेंड्स आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रील टोटली मैनिपुलेटेड है, एआई इनेबल्ड है। नेक्स्ट। इसके बाद एक रील आई है, हमारे सो कॉल्ड यूजर पवन यादव है, पोस्ट आई है, उसमें कहा गया है कि मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया। अगेन जस्ट टू स्प्रेड, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया। जस्ट ब्लेटेंट लाइज, जस्ट टू स्प्रेड डिसअफेक्शन, मैलिशियस कंटेंट, मैलाफाइड। इसके ऊपर भी हमने एक्शन लिया है, टेक डाउन कराया है, और तो और फर्दर लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर एक आपको हम बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। एक हमारे पास ऐसा वीडियो आया जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ऐसे वर्ड्स बोलते हुए दिखाए जा रहे हैं जो कभी उन्होंने बोले ही नहीं है, और बिल्कुल ह्यूमन लाइक और ओरिजिनल लग रहा है। इसमें एआई का यूज किया गया है। कोई रॉ डेटा इन्होंने वीडियो फीड ले लिया है उन मिनिस्टर्स सर का, और उसको मैनिपुलेट करके एआई के द्वारा कुछ और वर्ड्स, वॉइस क्लोनिंग, साथ ही साथ एआई मॉर्फिंग के जरिए ये करा गया। और तो और ऐसे वीडियोस में हमें भी पता चला है कि विदेश में बैठे कुछ एपीटी ग्रुप्स होते हैं। एपीटी मतलब एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट ग्रुप्स, जिनका काम ही यह है कि दूसरे कंट्रीज में अनरेस्ट फैलाना, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज इकट्ठा करना। इसमें एपीटी 36 ग्रुप है जो पाकिस्तान बेस्ड है, उसके द्वारा किए गए ये मॉर्फ्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स सर्स के वीडियोस हैं। तो ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ऐसे ग्रुप्स को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, एंड वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन, लीगल एक्शन ऑन देम। इसके साथ साथ मैं सारे जनता को जो महाराष्ट्र साइबर की इस कार्रवाई को फॉलो कर रही है, उनको आह्वान देना चाहता हूं कि प्लीज फॉलो POV पॉलिसी। दैट मीन्स पॉज, ऑब्जर्व एंड वेरीफाई। जब आप ये करेंगे तब आपको पोस्ट की रियलिटी समझ में आ जाएगी, और किसी भी पोस्ट को इनडिस्क्रिमिनेटली या विदाउट वेरीफाइंग उसको सच ना माने और उस पर एक्ट ना करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें 1930 नंबर पर कांटेक्ट करें। हम आपको वेरीफाई करके बता देंगे कि वेदर पर्टिकुलर पोस्ट और अ मैसेज ऑन सोशल मीडिया इज ट्रू और नॉट। इसके अलावा जितनी भी आपको झूठी फैब्रिकेटेड पोस्ट मिले, कृपया उनको 1930 में रिपोर्ट करें। वी विल टेक देम डाउन इमीडिएटली एंड ऑल्सो टेक लीगल एक्शन इंक्लूडिंग FIRs ऑन सच malicious creators of such posts. Thank you very much. सर, कोई एक्शन जो अब तक लिया गया हो उसकी कुछ जानकारी आप देना चाहें तो? मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर पोस्ट टेक डाउन हो चुकी हैं, जिनके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये इनके स्क्रीनशॉट्स हैं, दे मे नॉट बी अलाइव। और तो और हम जो इसमें सबसे ज्यादा मैलिशियस हैं, जिनका कोई सच्चाई से सरोकार नहीं है, इन पोस्ट पर लीगल एक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं, FIRs भी लॉन्च कर रहे हैं। 429 आप आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन ये 4 दिनों का है। ये 4 दिन कौन कौन से थे पहला, और अगर ये 4 दिनों का आंकड़ा 429 है, या आंदोलन तकरीबन 1 महीने चला है, तो ये आंकड़ा क्या हजारों की संख्या में जा सकता है अगर देखा जाए तो? देखिए, जब महाराष्ट्र से रिलेटेड, क्योंकि हमारे एजेंसी का बेसिकली कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र है, जब महाराष्ट्र से रिलेटेड पोस्ट हमें दिखने लगी तो हमने ये कैंपेन इंटेंसिफाई किया। ये 4 दिन है, जिस दिन से प्रोटेस्ट चालू हुए उस दिन से 2 दिन प्रोटेस्ट के और 2 दिन प्रोटेस्ट के बाद के, ये आंकड़े हैं 4 दिन के। लेकिन आप सही बोल रहे हैं, यदि हम इसका दायरा बढ़ाएंगे तो हजारों क्या लाखों में भी ऐसी पोस्ट जा सकती हैं। पर मैंने आपको बताया, हमने बहुत ज्यादा इसमें फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी यूज की है, ऑटोमेटेड फिल्ट्रेशन। जैसे AI का
मैलिशियस लोग यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम एआई का यूज करके लॉ एनफोर्समेंट को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। एआई के द्वारा हमने इन पोस्ट को फिल्टर भी किया है और एआई इनेबल टूल्स के द्वारा इनकी सच्चाई भी प्राप्त की, इनको वेरीफाई भी किया और वैलिडेट भी किया है कि ये सच है या झूठ है। सर, शिवाजी पार्क में जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या उस वक्त भी कुछ इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और बाकी की चीजें स्प्रेड हुई थी, कुछ हमारे संज्ञान में है? जो ये 429 पोस्ट मैंने आपको बताई है आफ्टर फिल्ट्रेशन है, इसमें बहुत सारी पोस्ट महाराष्ट्र से भी रिलेटेड है। जैसा कि हमने बताया 76% ऑफ पोस्ट आर विद इन इंडिया, उसमें से आप समझ लीजिए 20 to 30% पोस्ट महाराष्ट्र से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग शिवाजी पार्क के आंदोलन से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। सर, किसी को नोटिस भेजा है क्या सर सोशल ऑनलाइन? No, that legal process is still going on. By today and tomorrow, FIRs will be lodged and notices will be sent, including summons. Thank you very much. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.